नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई के तले चल रही है और शायद यही कारण है कि आज जनता कई तरह की योजनाओं का लाभ पाते हुए उनकी प्रशंसा कर रही है, क्योंकि जनता जनार्दन का मानना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दूरदर्शिता के चलते ही आज हरियाणा एक, हरियाणवी एक की बात सच साबित हो रही है और प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही सरकार ने उनकी जिंदगी बेहद सरल भी कर दी है। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। सरल के जरिए सरल हुई जिंदगी, सरल केंद्र से दूर हुई परेशानी। अब नहीं लगाने पड़ते सरकारी दफ्तरों के चक्कर। फैमिली आईडी बनानी हो या पेंशन के लिए करना हो अप्लाई, हर गांव तक पहुंचेगा सूचना केंद्र। आईटी का उपयोग कारगर हो रहा साबित। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज हर कोई अपनी जिंदगी में कर रहा है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवन को आसान बनाया जा सकता है। इस बात की सोच रखते हुए और टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसी चीजें इजाद करने की कवायद की जाए ताकि हरियाणा प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाई जा सके। उसके जो सरकारी काम, चाहे पेंशन बनाने की बात हो या फिर उसके परिवार और जीवन से जुड़े वह विषय जिसमें सरकारी कागजात की बेहद जरूरत होती है, लेकिन लोगों को दफ्तरों के चक्कर कटवाए बिना ये काम आसानी से उनके अपने शहर या गांव में ही हो जाए, इस बात को लक्ष्य बनाते हुए मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल ने एक खाका तैयार कर उसे आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ा तो उसके बेहतर परिणाम आए और आज लोगों के काम आसानी से हो रहे हैं। उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ते, क्योंकि सरल केंद्रों के जरिए लोग आजकल सरलता से अपना काम करवा पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के महत्व को अपने शब्दों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी समझाया, वो भी अपने जन संवाद कार्यक्रम के तहत। पहले हर चीज कुछ तो जबानी चलती थी, कुछ लिखित में फाइलों में चलती थी। कोई फाइल पढ़ ले तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब आ गया जमाना आईटी का, और आईटी के जमाने में लोगों की सेवा के लिए भी इस आईटी का बहुत बड़ा उपयोग सारी दुनिया कर रही है, देश कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। और उस आईटी के उपयोग के कारण से नए नए पोर्टल बनते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर, नई नई चीजें जो हम अपने कंप्यूटर पर, अपने मोबाइल पर कहीं भी खोल के उसको करा सकते हैं। हमारे गांव में आसपास जगह जगह ऐसे सेंटर खुल गए हैं। हम जाएं, अपनी बात अप्लाई करना अप्लाई करो, जानकारी लेना जानकारी लो, सर्टिफिकेट लेना सर्टिफिकेट लो, हाथों हाथ सारे काम हो जाते हैं। महज गरीब के सिर पर छत ही नहीं, बल्कि अंत्योदय योजना के तहत लाभ पाने वाले लाभार्थियों के लिए कई तरह की योजनाएं आज धरातल पर हैं, जिसके तहत न सिर्फ शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य और यहां तक कि योजनाओं के जरिए गरीबों को राशन भी हासिल हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंशा के मुताबिक इन परिवारों को सुविधाएं दिए जाने के अलावा इनके जीवन स्तर को भी उठाने का काम हरियाणा सरकार बखूबी कर रही है। अंत्योदय की योजनाएं बड़े काम की, गरीब वर्ग हासिल कर रहा लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हरियाणा में योजना का किया गया था विस्तार, बढ़ा दी गई थी आय सीमा। गरीब वर्ग के लोगों के जीवन के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार अंत्योदय योजना के तहत कई तरह की योजनाएं चलाते हुए गरीब वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति और बीपीएल परिवारों के लोगों को अन्न की कमी न हो और कोई भी भूखे पेट न सोए, इसके लिए कोविड काल में प्रधानमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई। लेकिन उसके लाभ पात्री वो लोग थे जिनकी सालाना आय 1,20,000 रुपए से कम थी। लिहाजा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में गरीबों का कल्याण हेतु उसमें आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया और इसी के चलते आज लाखों लोग हरियाणा में इस योजना के तहत मुफ्त अनाज हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड के समय शुरू की थी और लगभग 80 करोड़ लोगों को और मुफ्त का अन्न ये देना शुरू किया था। हरियाणा में भी 1,80,00,000 लोग इसके लाभार्थी हुए थे।
हमने जो विचार किया कि बीपीएल के कार्ड ये 1,20,000 रुपए तक के कम लोगों को मिलते हैं, इसका लाभ ज्यादा लोगों को देने के लिए इसकी जो आय सीमा है 1,80,000 रुपए हमने कर दी, जिससे अब ये लाभ 29 लाख लोगों को, 29 लाख परिवारों को ये लाभ मिलता है, ताकि कोई भी व्यक्ति अन्न के कारण से या भूख के कारण से न सोए। तो ऐसे हरियाणा का कोई भी ऐसा व्यक्ति अब ये कह सकता है कि उसको अन्न के नाते से कभी कोई कमी नहीं आती है। एक अंत्योदय का ऐसा वर्ग जिन्होंने जैसे तैसे अपनी पूंजी लगा करके मकान तो बनाए, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके मकान में कोई छोटी मोटी नुक्स हो गया, त्रेड़ आ गई, रिपेयर की जरूरत पड़ गई, ऐसे लोग हमेशा अपने मकान के उस सुख को जिसको लेना चाहते हैं उसमें भी कई बार कमी रह जाती है। हमने 2018 में ऐसा विचार किया कि ऐसे जिनके अपने मकान होते हैं गरीब लोगों के, उनकी अगर मुरम्मत की आवश्यकता होती है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम से आवास नवीनीकरण योजना ये बनाई और प्रारंभ में एक मकान की मुरम्मत के लिए जो गरीब बीपीएल के परिवार हैं उनको 25,000 रुपए देना शुरू किया। ये योजना केवल अनुसूचित जाति ले चुके हैं। बाद में इस राशि को हमने बढ़ाकर 50,000 रुपये किया और अब जो भी बीपीएल के परिवार हैं, चाहे वो किसी भी जाति के, किसी भी वर्ग के हों, उन सब के लिए 80,000 रुपये की राशि ये मंजूर करने के लिए हमने योजना दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार की एक ही मंशा है कि प्रदेश को हर लिहाज से समृद्ध बनाया जाए। बात अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की करें तो उसमें सुधार के लिए और साथ ही प्रदेश के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से अनेक स्वास्थ्य योजनाएं चलाते हुए प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर काम किया गया है। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में बेहतरीन होती स्वास्थ्य सुविधाएं, 46 स्वास्थ्य सुविधाओं की मनोहर सौगात, 17 जिलों में 229 करोड़ की स्वास्थ्य योजनाएं। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक कर्मठशील मुख्यमंत्री हैं, जो हमेशा जन कल्याण की बात को सोचते हुए कई तरह की योजनाएं बना उन्हें धरातल पर उतार लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनकी नजर में सरकार का प्रयास यही है कि हर योजना का लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी जन तक पहुंचे। और वह पिछले 8 सालों से हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र को लेकर हरियाणा प्रदेश के लोगों की सेवा करने में जुटे हैं। उनके मुताबिक हरियाणा एक, हरियाणवी एक, यह उनके लिए महज एक नारा नहीं बल्कि उनका संकल्प है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 8.5 साल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली सरकार ने जो काम किए, अगर उसकी तुलना पिछली सरकार के काम से करें तो उसके मुकाबले मनोहर सरकार सबसे आगे है, क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधाओं का स्वरूप बेहतर करने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश के 17 जिलों के लिए 229 करोड़ की 46 स्वास्थ्य सुविधा योजनाओं की शुरुआत हाल ही में की गई थी और इसके लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन यमुनानगर में किया गया था। स्वच्छता का महत्व शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीजों पर अभियान चलाया है। उन्होंने स्वच्छ पानी का भी, उन्होंने प्राकृतिक खेती का भी, उन्होंने पर्यावरण का भी, उन्होंने ऐसे सब विषयों पर हम लोग स्वच्छता के नाते भी उन्होंने अभियान चलाया कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इन चीजों को जीवन में उपयोग करें। अन्य घातक बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए भी घोषणा। 55 बीमारियां ऐसी हैं जो हैं बेहद घातक।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक महज कैंसर से पीड़ित लोग ही नहीं बल्कि सेहत विभाग की तरफ से वह सूची भी तैयार की गई जिसमें कई गंभीर बीमारियों को चिन्हित किया गया और उस बीमारी से भी पीड़ित लोगों के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान कर दिया गया है। जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया। इसके अलावा भी बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने उनका भी एक अध्ययन किया है तो पता लगा है कि ये भी लगभग ये 55 ऐसी बीमारियां हैं, रेयर डिजीज इसको कहते हैं। और इन बीमारियों में मुख्य रूप से 2-3 का नाम जो मुझे बताया गया है, गॉचर डिजीज है, पॉम्प्स डिजीज है, ड्यूचेनी मस्कुलर डीएमडी जिसको कहते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोट्रॉफी है। एक बार ये बीमारी बचपन में भी मान लो कहीं डायग्नोज हो जाए तो धीरे धीरे 5 साल बाद 10 साल बाद शरीर पर ऐसा करना शुरू करती है कि शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। कभी कभी मस्तिष्क यानी ब्रेन उसके ऊपर असर करता है, आदमी की चेतना खत्म हो जाती है और घर में भी उस पेशेंट को जो परिवार के लोग लगातार रखते हैं, मालूम है कि लाइलाज बीमारी है, ठीक होने वाली नहीं है, व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयत्न वो लोग करते हैं। तो ऐसी बीमारियों को भी आज हम लोगों ने जो इसका एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना ये भी हम उसको और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने वह बीमारियां जिनका इलाज सरकारी अस्पतालों में संभव नहीं हो पाता था उसके लिए भी सरकार प्रयास करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में जुटी है ताकि कुछ समय बाद उन बीमारियों का इलाज भी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हो सके। सीएम की घोषणाओं की बड़ी बातें। पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का स्वरूप किया जा रहा बेहतर। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सामान्य अस्पताल ढांचा कर रहे विकसित। प्रदेश में नए मेडिकल कॉलेज भी किए जाएंगे शुरू। सरकारी अस्पताल में इस वक्त दी जा रही हैं 550 दवाइयां पूरी तरह मुफ्त। आने वाले समय में प्रदेश में बढ़ेगी डॉक्टरों की गिनती भी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई योजनाओं को लागू करते हुए बीमारी से पीड़ित लोगों को जहां हरियाणा सरकार राहत दे रही है तो वहीं हरियाणा वासियों को अपने स्वास्थ्य को फिट रखने का संदेश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया। भले हम अस्पताल रहेंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे, खूब जितनी आवश्यकता बनाएंगे, लेकिन वहां पेशेंट्स ना आए, पेशेंट स्वस्थ रहें, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और हमारे अस्पताल खाली पड़े रहें, उसका मुझे जो है एक प्रकार की प्रसन्नता होगी कि लोगों का जीवन स्वस्थ कैसे रहे। इसलिए मित्रों, भाई बहनों, मैं दोनों तरह की कामना करते हुए कि आप अस्वस्थ हैं तो आपको इलाज अच्छा मिले, लेकिन आप अस्वस्थ ना हो, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आप अपने व्यवहार को अच्छा रखें, ये आपके हाथ में। प्रदेश की तरक्की व लोगों की खुशहाली की कामना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार नई नई योजनाओं का खाका तैयार कर उन्हें धरातल पर उतारने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और इस जन कल्याण की भावना से काम करने वाली हरियाणा सरकार की यह कोशिश रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। अंत्योदय के तहत कई तरह की योजनाओं का लाभ अगर आज गरीब वर्ग के लोगों तक पहुंच रहा है तो उसके पीछे महज एक कारण है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जन कल्याण की भावना। गरीब परिवारों की आर्थिक कहा जाए कि स्थिति को देखते हुए मनोहर सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतारी गई हैं, जिसकी वजह से आज गरीब वर्ग के लोग उसका लाभ लेते हुए खुद को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं और लोग ये भी महसूस करने लगे हैं कि सरकार उनके साथ खड़ी है। हरियाणा पोस्ट के तहत देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की दयालु योजना, अंत्योदय परिवारों के लिए आर्थिक लाभ की योजना। आयु के हिसाब से आर्थिक राशि का होता है वितरण। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल अपनी कुशल कार्यशैली और साफ नीयत के अलावा सही नीति के तहत जन कल्याण की योजनाएं बना उन्हें धरातल पर लागू करते हैं।
ताकि उनका लाभ हर उस लाभार्थी को हासिल हो सके जो योजना के हिसाब से उसका असली हकदार है। दरअसल हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को मूर्त रूप देते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार जनता को राहत प्रदान की है और यह सिलसिला रुका नहीं बल्कि लगातार जारी है। दरअसल अंत्योदय परिवारों को सामाजिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक और योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से की गई, जिसे नाम दिया गया दयालु योजना। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या किसी कारणवश दिव्यांग होने पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा सरकार की दयालु योजना परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार के खाते में सत्यापित डेटा के आधार पर अंत्योदय परिवार के सदस्य की मृत्यु पर सरकार देती है सहायता राशि। विकलांग होने की स्थिति में भी दी जाती है सहायता राशि। दयालु योजना के तहत आयु वर्ग के हिसाब से दी जाती है आर्थिक सहायता राशि। दयालु योजना की बेहद खास बात यह है कि आवेदक परिवार को इसके साथ ही मिलता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी। एक का तो बहुत बड़ा सा रखा है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, शायद कोई याद रखे ना रखे, लेकिन मुझे बैठे बैठे ध्यान में आया कि दयाल उपाध्याय तो ये दयालु बन जाता है, सार्थक नाम है कि नहीं? तो ये दयालु योजना जिसमें हम 5 वर्ष से 12 वर्ष तक 1 लाख रुपया, 12 से लेकर 18 वर्ष तक 2 लाख रुपया, 18 से आगे जो भी योजना बनाई है उस योजना का नाम दयालु योजना रहेगा। इसको इसी ढंग से उल्लेखित करें। इस योजना का लाभ अंत्योदय योजना में शामिल परिवारों के 5 साल से लेकर 60 साल तक के सदस्य ले सकते हैं। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर 1 लाख से 5 लाख तक रुपए की राशि दिए जाने का प्रावधान सरकार की ओर से किया गया है और इसे अलग अलग आयु वर्ग में बांटा गया है। आयु वर्ग प्रदान की जाने वाली राशि 5 साल से 12 वर्ष 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 13 से 18 वर्ष के शख्स की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 19 से 25 वर्ष वालों की मृत्यु होने पर 3 लाख रुपए, 26 से 40 वर्ष की उम्र में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, 41 से 50 वर्ष के शख्स की मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए, 51 से 60 साल की उम्र में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए। दयालु योजना का लाभ उठाने के लिए हर लाभार्थी को ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, जिसके तहत उसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अलावा अपना आधार कार्ड के साथ साथ चालू बैंक खाता और अपना मोबाइल नंबर पोर्टल पर ही उपलब्ध करवाना होगा। वहीं मृत्यु को प्राप्त हो चुके शख्स का मृत्यु प्रमाण पत्र और घर के किसी भी सदस्य का आधार कार्ड व चालू बैंक खाता नंबर देना होगा और ये सब उसे 3 महीने के अंदर जमा करवाना होगा और इन्हीं दस्तावेजों के जमा करने के बाद लाभार्थी की सहायता राशि सरकार द्वारा सीधे उसके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीबों के उत्थान और उनके हित के बारे में सोचते हुए ऐसी योजनाएं बना उन्हें धरातल पर उतार उसका लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को पहुंचाने में जुटे हैं और उनके मुताबिक सरकार की जन कल्याणकारी नीतियां बनाने की यह कवायद आगे निरंतर चलती रहेगी। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।